गद्यात्मक सीटेट में हमसे गद्य पूछा जाता है और पद्य पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, गद्य को कवर करेंगे, ठीक है। गद्य ये हमारा यूथ पब्लिकेशन से 2022 सत्र का है, ठीक है। तो इसको हम आपको सॉल्व आउट करके दिखाएंगे और इनके क्वेश्चनों को कैसे सही किया जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो जैसे यहाँ ये पैराग्राफ दिया रहता है और उससे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पांडवानां कौरवाणां च युद्धं कुरुक्षेत्रे संवृत्तम् अष्टादशभिर्दिनैश्च प्रतिफलितं तस्मिन् युद्धे दुर्योधनः रणे पराजितः निहतस्य निजदलवेलन साकं पाण्डवस्य श्रीकृष्णस्य साहाय्येन विजयशालिनः संवृत्ताः। कालान्तरेण द्रौपदीसहिताः पाण्डवाः अभिमन्युनयं परीक्षितं हस्तिनापुरराज्ये समभिषिच्य हिमालयं जगमुः। अब देखिए, युद्ध में पांडवों की सहायता किसने की? युद्ध में पांडवों की सहायता इस भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, कृष्ण ने, धृतराष्ट्र ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? श्री कृष्ण जैसे ये पैराग्राफ है, ठीक है। हमें पैराग्राफ का अगर अर्थ आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर अर्थ नहीं भी आ रहा है तो हम जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। श्री कृष्णस्य सहायेन विजयशालिन संवृत्ता। तो युद्ध में पांडवों की सहायता किससे जीते? श्री कृष्ण से। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो गया क्या? श्री कृष्ण, ठीक। कालांतर में द्रौपदी सहित पांडव कहाँ गए? ठीक है, कालांतर में युद्ध, देखो अब यहाँ पे इसे ढूंढना है हमें, ठीक है। युद्ध हिमालयेन प्रतिफलं तस्मिन् युद्धे दुर्योधनं रणे पराजितः तस्मिन् पाण्डवस्य संवृत्ता काल। हाँ, ये देखो, द्रौपदी सहिता पांडवा अभिमन्युतं परीक्षितं हस्तिनापुर राज्य हिमालयम। कहाँ गए? हिमालय में। किसको दे करके? अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप करके हस्तिनापुर वो कहाँ चले गए? हिमालय की तरफ चले गए। तो हमारा राइट आंसर होगा कहाँ पे? हिमालय पर। पांडवों तथा कौरवों के मध्य युद्ध हुआ, कहाँ पे हुआ? कुरुक्षेत्रे। देखो क्वेश्चन में देखो, पांडवानां कौरवाणां च युद्धं कुरुक्षेत्रे। कहाँ पे हुआ? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। संवृत्तम, तो हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, ठीक है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ठीक है। निश्चित पांडव से श्री कृष्ण समुद्र कालांतरे प्रतिफलम तस्मिन् युद्धे रणे पराजिता। 18 दिनों तक युद्ध चला। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। युद्ध में कौन पराजित हुआ? युद्ध में कौन पराजित हुआ? देखिए, पांडवस्य श्री कृष्ण से सहायेन विजयन। पांडव की क्या हुई? विजय हुई। और कौन हारा? कौरव। कौन हारे? कौरव, ठीक है। तो क्या हो गए? कौरव के पक्ष में कौन थे? दुर्योधन। तो यहाँ पे क्या आएगा? दुर्योधन आएगा, ठीक। ये आपका पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। प्रयाग गंगा यमुनयोः संगमे स्थितः अस्ति। जो प्रयाग है वो कहाँ, किसके तट पर स्थित है? गंगा यमुना संगम स्थितः अस्ति। अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्टयागकरणात् अस्य प्रयागः नाम अभवत्। प्रयागनगरं पुराणेषु पवित्रतं पुण्यदं मोक्षदक्षकीर्तिकम् इदं नगरं भारतवर्षस्य प्रमुखनगरेषु वर्तते। प्रयागस्य अपरं नाम इलाहाबाद इत्यपि वर्तते। इदं कथ्यते यत् प्रयागस्य इलाहाबाद नाम अकबर नामा सम्राट् स्व इलाही धर्मानुसारेण कृतवान्।
प्रयागे उत्तरप्रदेशस्य उच्चन्यायालयोः अपि स्थितः अस्ति। प्रयागः उच्चशिक्षायाः प्रधानं केन्द्रम् अस्ति। इदं नगरं ऐतिहासिकमहत्त्वमपि अधिकरोति। गंगा यमुना का संगम कहाँ पर है भाई? प्रयागा। क्या लिखा है? प्रयागा। पहली ही लाइन है, गंगा यमुनयोः संगमे स्थिता अस्ति। ठीक है, संगम से आया कहाँ? प्रयाग। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? प्रयाग में। फिर उसके बाद प्रयाग शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट याग। प्रकृष्ट याग। ठीक है, प्रयाग का दूसरा नाम क्या है? प्रयाग। देखो, इत्यं वर्तते इदं कथ्यते यत् प्रयागस्य इलाहाबाद नाम। इलाहाबाद, प्रयाग का क्या नाम है? इलाहाबाद भी। ठीक है, अब सम्राट अकबर ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? यहाँ पे देखो, नाम अकबरनामा सम्राट स्व इलाही। कौन सा? इलाही धर्म। कौन सा? इलाही धर्म। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के समुचित शीर्षक कौन है भाई? प्रयाग है। प्रयाग के बारे में चर्चा हो रही है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रयाग होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रयाग होगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं तीसरे पैराग्राफ पर। थर्ड पैराग्राफ हमारे, जनतंत्रविधाना शासन प्रणाली अस्माकं देशे प्रवर्तमाना अस्ति। राजनयशास्त्रज्ञैः विदितः राजतन्त्रं कुलीनतन्त्रं प्रजातन्त्रमिति शासनप्रणाल्योस्त्रयो भेदाः प्रतिपादिताः। प्रजातन्त्रमिति शासनप्रणाल्योः स्त्रयो भेदाः प्रतिपादिताः। राजतन्त्रं राज्ञः